सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः वदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याममहं भजे। षोडश ग्रंथ अंतर्गत 8वां ग्रंथ विवेक धैर्याश्रय। तदनुसार आश्रय का स्वरूप जैसा कृष्ण महाप्रभु ने वर्णित किया, टीकाकार नरसिंह लाल जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से हम सबके लिए महाप्रभु जी की दिव्य एवं अलौकिक वाणी का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया। 10वें श्लोक से आश्रय के लिए बड़ा ही सुंदर सूत्र महाप्रभु जी देते हैं, सर्वथा शरणम हरि। और तदनुसार प्रत्येक भेद से आश्रय के स्वरूप का वर्णन महाप्रभु जी करते हैं। और 15वें श्लोक में जैसा कि कल हमने उस पर विचार किया था, 15वें श्लोक में अन्याश्रय का स्वरूप, आश्रय का दृढ़ाश्रय का स्वरूप, 14वें श्लोक में अन्याश्रय का स्वरूप जो वर्णन किया है, 15वें श्लोक में अन्याश्रय नहीं परंतु अन्याश्रय के रूप में अविश्वास का स्वरूप, जो कभी भी हमारा कर्तव्य नहीं है प्रभु पर अविश्वास करना, और एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र भाव प्रभु के प्रति विश्वास का रखना परम कर्तव्य बताया। और अब आज आगे के क्रम को देखते हुए 16वें श्लोक पर हम विचार करेंगे। 16वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यथा कथंचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद हरिम्। इस 16वें श्लोक की पूर्व भूमिका में टीकाकार आप आज्ञा करते हैं, जैसे कि कल 15वें श्लोक में अन्याश्रय के स्वरूप का, अविश्वास के स्वरूप का वर्णन पहली पंक्ति में किया, और दूसरी पंक्ति में विश्वास का, दृढ़ाश्रय का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया। और तदनुसार अविश्वास करने पर शरण धर्म की हानि होना, दृढ़ाश्रय की हानि होना या अन्याश्रय होना, ये बताया है। तो उसी संदर्भ में 15वें श्लोक का संदर्भ लेते हुए 16वें श्लोक की पूर्व भूमिका में टीकाकार नरसिंह लाल जी आज्ञा करते हैं कि दूसरे धर्म को संबंध होए तो शरण पदार्थ चलो जाए, ऐसो कहो तब आवश्यक लौकिक और वैदिक कर्मन को त्याग होए, तब तो यह पुष्टि भक्ति मार्ग अप्रमाण है। ऐसी शंका होए सो न होइवे के लिए लौकिक वैदिक कर्म करवे को प्रकार कह दे। बड़ा ही सुंदर प्रकार यहाँ पे बताया कि जैसे कि पूर्व श्लोकों में या आश्रय के संदर्भ में बारंबार बार बार महाप्रभु जी निम्न घोष करते हैं, टीकाकार भी उसका अनुसरण करते हुए हमें समझाते हैं, हमें आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं
कि हमें शरण धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म हमें नहीं निभाना। तो यहां पर वापस से यही संशय उत्पन्न होता है कि शरण धर्म के अलावा यदि हमें अन्य कोई धर्म नहीं निभाना है, तो फिर आवश्यक जो लौकिक और वैदिक के धर्म हैं उनका अगर त्याग कर दिया जाएगा तो पुष्टि मार्ग की अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझने का प्रयत्न करें। जैसे कि पुष्टि भक्ति मार्ग जो है वो हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। हिंदू सनातन धर्म के सिद्धांतों से कोई विरुद्ध बात पुष्टि भक्ति मार्ग नहीं बताता। श्री महाप्रभु जी कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ शरण धर्म की बात, सिर्फ शरण धर्म को ही हमें निभाना है, मानना है, तो फिर अन्य लौकिक और वैदिक कार्यों का क्या होगा? लौकिक माने जीवन संबंधी, वैदिक माने वेद संबंधी, शास्त्र संबंधी कार्यों का क्या होगा? विवाह इत्यादि हैं, जीवन के अन्य कई कार्य, अन्य कई संस्कार वैदिक संस्कार होते हैं, ऐसे ही लौकिक में कई कार्य होते हैं। तो कहा कि उन सभी धर्मों का अगर त्याग कर दिया जाएगा तो क्या पुष्टि भक्ति मार्ग अप्रमाण, अप्रमाण माने शास्त्र से अप्रमाण नहीं सिद्ध हो जाएगा? मतलब शास्त्र जो बात कहते हैं उस बात को न कह करके कोई शरण धर्म की बात बताने वाला मार्ग साबित हो जाएगा। तो शास्त्र धर्म की बात तो वहां पर गौण हो जाएगी, वहां पर गलत हो जाएगी। ये परिस्थिति में हमें क्या मानना चाहिए कि ये मार्ग भी हिंदू सनातन धर्म अंतर्गत है या नहीं है? ये एक संशय उपस्थित हो जाएगा। तो अब उस बात का खुलासा करना चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी बड़ा ही सुंदर प्रकार बताना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ में जो अपना बृहद पृष्ठ जो है 49वां पृष्ठ परेश भाई ढोलकिया का, और परेश भाई ढोलकिया का ये प्रश्न जो हम कुछ 3-4 दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न भी बृहद है तो प्रति उत्तर भी बृहद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 16वां श्लोक विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ का है, एक बहुत बड़ा प्रमाण रूपी, एक महाप्रभु जी के परम प्रमाण रूपी वचन हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न को लेकर के, ये प्रश्न पर अगर विचार करने जाए तो, और साथ ही यहाँ पर जो और एक प्रश्न भी है, 45वां जयंत भाई कारिया का भी प्रश्न है। यद्यपि मैंने उस पर पहले तो स्पष्टीकरण दिया ही था, काफी पहले जब मदत्याग हेतु ग्रंथ चल रहा था ज्योतिष के संदर्भ में। और मतलब मैं ये दोनों प्रश्न का प्रति उत्तर देना चाहूंगा। जैसे जैसे अपने श्लोक का क्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन दो प्रश्नों का भी प्रति उत्तर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रकार, जैसे कि श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, यथा कथंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चावचान्यपि। महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि उच्च और अवच्च कार्य जैसे बन आवे तैसे करने, विशेष कहवे सु का फल सिद्ध होए।
हरि ही शरण है ऐसी भावना कर। उच्च और अवच, उच्च और अवच का अर्थ यहां पे क्या लेना है? यहां पे बताया कि शास्त्र संबंधी तो कोई भी उच्च कार्य, श्रेष्ठ कार्य या अवच कार्य, माने अश्रेष्ठ कार्य, कोई उसका बहुत महत्व नहीं है, कोई उसकी बहुत श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। ये दोनों ही कार्य जो हैं वो जैसे मन आवे तैसे करने। देखो यहां पर जयंत भाई का जैसे कि प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में उन्होंने ये प्रश्न किया है, और साथ ही साथ जो है वो अपन 49वां जो प्रश्न है परेश भाई धोड़किया का जो बृहद प्रश्न जो है, जिसका चरणबद्ध तरीके से जिसका विवेचन और प्रत्युत्तर में दे रहा हूं, तो ये दोनों ही प्रश्न के संदर्भ में ये महाप्रभु जी की आज्ञा परम प्रमाण रूप है। वैसे तो और भी ज्योतिष के संदर्भ में तो निबंध अंतर्गत भी आज्ञा प्राप्त होती है श्री महाप्रभु जी, लेकिन यहां पर हमें जो विचार करना है वो यही करना है कि लौकिक और वैदिक धर्म का त्याग नहीं करना है। लौकिक और वैदिक धर्मों का अत्याग करते हुए हमें शरण धर्म से जीवन यापन करना है। हमें शरण धर्म को मुख्य मान करके, देखो शरण धर्म मुख्य है, शरण धर्म ही मुख्य है, अन्य धर्म साथ साथ में चलेंगे, शरण धर्म के अंतर्गत चलेंगे। लौकिक और वैदिक धर्म जो है वो शरण धर्म के अंतर्गत चलेंगे, शरण धर्म के साथ चलेंगे। शरण धर्म को ओवर रूल करते हुए अन्य धर्म नहीं चले। ये पुष्टि भक्ति मार्ग का एक बहुत ही सुंदर एक प्रकार है, बहुत ही सुंदर एक सिद्धांत है, और श्री महाप्रभु जी का स्वरूप भी ऐसा है। सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे, ऐसे श्री महाप्रभु जी आप हैं। शास्त्र मर्यादा का खंडन नहीं करते हैं श्री महाप्रभु जी, शास्त्र मर्यादा का मंडन करते हैं श्री महाप्रभु जी, और शास्त्र मर्यादा का मंडन करते हुए शरण धर्म को अग्रणी रख करके और इस दिव्य पुष्टि भक्ति मार्ग की जो एक विचार शैली, एक सिद्धांत शैली श्री महाप्रभु जी ने प्रस्तुत करी है, बड़ी ही अद्भुत है। तो श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं कि विशेष कहवे सु कहा फल सिद्ध होए है, हरि ही शरण है ऐसी भावना करनी। किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावये धरिम। टीका में नरसिंहदास जी आज्ञा करते हैं कि लोगन को यह मार्ग अप्रमाण है ऐसी शंका न होए, वाक्य लिए अति आवश्यक लौकिक वैदिक कार्य करे। मैं यहां पर जो ग्रहण की शुद्धि का जो प्रकार, जो प्रश्न परेश भाई धोड़किया ने किया है, उसको मैं साथ साथ में लूंगा ये श्लोक की टीका के साथ में। तो टीकाकार यहां पर आज्ञा कर रहे हैं कि सनातन धर्म के शास्त्र सु, हमें सनातन हिंदू धर्म के शास्त्र से कहीं विरुद्ध ये धर्म, ये विरुद्ध ये मार्ग, ये पुष्टि भक्ति मार्ग न लगने लग जाए, अप्रमाण न लगे कि भाई वेद से अप्रमाणित है ये मार्ग, वेद से विरुद्ध है, वेद से विरुद्ध नहीं है। पुष्टि भक्ति मार्ग वेद से विरुद्ध नहीं है, वेद से 100% सम्मत ये मार्ग है, जिसके प्रमाण निबंध अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं, हमारे आचार धर्म में भी हमें प्राप्त होते हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग का आचार धर्म जो है आप सभी जानते हैं, जैसे ग्रहण शुद्धि का प्रकार जिस पर ये
प्रश्न परेश भाई धोड़किया ने किया है। 49वां प्रश्न जो है आप अपनी सूची में देख सकते हैं एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहां पर टीकाकार क्या आज्ञा करते हैं कि ऐसी शंका न होए, वाके लिए अति आवश्यक लौकिक वैदिक कार्य करें। ग्रहण की शुद्धि का कार्य अति आवश्यक कार्य है। सूतक पालन, आचार धर्म, आचार ही प्रथमो धर्म, ऐसे भी वचन प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि कल तीसरा पैराग्राफ जो ये प्रश्न का था, वहां तक हमने इस पर विचार किया था, इस पर चर्चा करी थी हमने। और वाक्य भी अति आवश्यक लौकिक वैदिक कार्य करे। हमारा पुष्टि मार्ग जो है वो अप्रमाणित नहीं है, वेद से अप्रमाणित बिल्कुल नहीं। यद्यपि भक्ति मार्ग को अविहित महाप्रभु जी मानते हैं। तो यहां पर आगे का जो प्रकार है, टीका के साथ साथ मैं ये प्रश्न को लूंगा, तो ये प्रश्न भी स्पष्ट होगा और टीका भी और अधिक स्पष्ट होगी। तो अब चौथा पैराग्राफ जो है वो इस प्रश्न का 49वें प्रश्न का परेश भाई धोड़किया के एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची में आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ऐसा नहीं कि ग्रहण हर समय छुट्टी के दिन ही आए। अब कोई सोमवार जैसे अति व्यस्त वीकडे हो जहां छुट्टी लेना संभव न हो और ऑफिस में लंच भी करना पड़े, तब स्नान तो दूर की बात है, शाम को या रात को जब लौटे तब स्नान हो सके वो दूसरी बात है। आजकल के कॉर्पोरेट जगत या ऑफिस जगत की तो लाइफ ही न्यारी है। तो इन सारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जब उपस्थित हों तब क्या करना चाहिए? पुनः क्षमा याचना, यदि कोई चूक हुई हो तो कृपया कर शक्य हो तो यथा योग्य समाधान करें। तो ये अद्भुत प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले भी मैंने कहा ही था, लेकिन मैं वापस कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये प्रश्न कई श्रोताओं के, कई वैष्णवों के मन में होता है, लेकिन कुछ संकोच के कारण या कोई उनके अलग विचारों के कारण शायद नहीं पूछ पाते होंगे। जो भी कुछ हो, लेकिन आपने ये पूछा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है कि ग्रहण हर समय छुट्टी के दिन नहीं आता है और अति व्यस्त वीकडेज या ऐसा हो तो छुट्टी लेना संभव नहीं है, ऑफिस में लंच भी करना पड़ता है। तो मैं इस संदर्भ में यही कहूंगा कि देखिए, पहले तो मैं यही बात कहूंगा आपको कि आपने कहा कि छुट्टी लेना संभव नहीं होता है, तो मैं अपनी तरफ से ये बात मैं बोल रहा हूं। मुझे कितना संभव इसके लिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहने का प्रयत्न करता हूं। यदि हम एक प्लानिंग बिठाएं, जैसे कि ये मेरा सजेशन है सभी श्रोताओं के लिए, सभी वैष्णवों के लिए, जो भी ये वचनामृत को, ये सत्संग सत्र को सुन रहे हैं, उन सबके लिए मैं ये खास ये बात कहना चाहूंगा। जैसे कि अपन पूरी एक प्लानिंग बिठाते हैं, ज्यादातर आज हर परिवार में, जैसा कि आपने कहा है, सबकी स्कूल होती हैं, बच्चों की स्कूल होती हैं, कामकाज होते हैं, ऑफिस होती है, बिजनेस कमिटमेंट्स होते हैं, सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं। ये सब ज्यादातर आज के डेट में, आज के समय में पूर्व से ही प्लान्ड होते हैं। मुझे लगता है कम से कम 75% ओकेशंस जो हैं, या 75% से भी ज्यादा हर एक वस्तु प्लान्ड होती है, यहां तक कि हॉलीडेज भी प्लान्ड होते हैं। अगर हम देखने जाएं तो ज्यादातर अगर कहीं पर जाना भी हो तो ट्रेन की टिकट्स या फ्लाइट की टिकट्स जो है, ट्रेन की टिकट्स आजकल 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले ही प्लान करनी पड़ती है अपन को।
फ्लाइट्स की भी टिकट 2 महीने 3 महीने पहले अगर ली जाए तो वो उसमें भी काफ़ी राहत दर में और काफ़ी कंफर्टेबल रेट्स में हमें मिल सकती हैं। और जहाँ पर अगर हॉलीडेज भी प्लान किए जाते हैं, जहाँ पर जाना भी हो, वहाँ पर हॉलीडे डेस्टिनेशन जो हो, वहाँ पर भी जो कुछ भी ज़रूरत की बुकिंग्स जो होती हैं उनमें भी अगर पूर्व में सब प्लान कर लिया जाए, हमारी डेट्स अगर कंफर्म कर दी जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ हमें कंफर्टेबल रेट्स ऑफर किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक समग्र तौर पे, एक मोटे तौर पे अगर देखने जाएं तो आज का समय ऐसा है कि पूर्व में सब कुछ प्लानिंग करके ही व्यक्ति चलता है। तो मेरा ये सजेशन है प्रश्नकर्ता को भी, आप सभी श्रोता को भी है कि आप सभी अपने संप्रदाय में टिप्पणी जो है, टिप्पणी आती है, आपको मालूम होगा पूरी श्रीनाथ द्वारा से टिप्पणी आती है। उस टिप्पणी के अनुसार वो टिप्पणी तकरीबन फरवरी में वो टिप्पणी उपलब्ध हो जाती है। हर साल फरवरी में वो टिप्पणी उपलब्ध होती है। आजकल तो अब उसके पीडीएफ और ऑनलाइन भी वो टिप्पणी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने फोन में, आप अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा है, ऐसी उपलब्धता है। यद्यपि उस टिप्पणी के साथ साथ में अन्य घरों के उत्सवों की सूची, मतलब विभिन्न घरों की, जैसे कि अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर की टिप्पणी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दर्शावली के भाई टिप्पणी को और पूरे वर्षोत्सव को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि टिप्पणी में कोई उत्सव अपने घर का तो उल्लेख होता नहीं, तो मैंने ही पिछले वर्ष, इस वर्ष लॉकडाउन के कारण वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन पिछले वर्ष से वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष भी हमारी जो दर्शावली की जो टीम थी वो वर्क है ना कर रही थी, वो कार्य कर रही थी, और लॉकडाउन हो गया इसलिए वो संभव नहीं हो पाया, रिलीज करना संभव नहीं हो पाया। तो अपने घर की भी दर्शावली, मतलब अपने घर का पूरा प्रकार, वर्षोत्सव का पूरा प्रकार, कब कौन से अपने घर के विशिष्ट उत्सव आते हैं, अपने घर का उसमें क्या सेवाक्रम है, यहां तक कि हमने फूल श्रृंगार का भी उसमें उल्लेख किया है कि अपने घर के फूल श्रृंगार कब है, अपने घर के आचार्य बालकों के उत्सव, जन्मदिन कब आते हैं, यहां तक कि श्रृंगार कौन सा है उसका भी हमने उल्लेख किया है, वस्त्र का रंग कौन सा उसका भी हमने उल्लेख किया है, ताकि अपने घर के सेवकों को, अपने घर से जुड़े वैष्णवों को और कंफर्टेबल हो जाए। और ये जो दर्शावली का प्रकार जो प्रारंभ किया गया अपने घर से, सप्तमेश महाप्रभु के घर से, सप्तम घर से, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि सभी वैष्णवों को एक कंफर्टेबल, एक पैटर्न, एक कंफर्टेबल उनका जो पूरा शेड्यूल है अगले वर्ष का, वो प्लान हो सके। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि वैष्णवों के मन में कई प्रकार की शंकाएं होती हैं। जैसे अभी ग्रहण आया तो ग्रहण के संदर्भ में ही कई प्रकार की शंकाएं थी, सेवाक्रम क्या रखा जा सकता है, कैसे। तो अनुकूलता से मैंने उसको, वो पूरे प्रकार को एक पूरा उसका एक मैसेज पूरा बना करके पूरे प्रकार मैंने उसमें विकल्प भी दिए थे कि भाई ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 में से जो आपको सेवाक्रम जो आपको रुचिकर हो वो कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये सारी प्लानिंग आजकल पूर्व में होती है, और टिप्पणी या फिर अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर की दर्शावली दोनों ही उपलब्ध हैं अपने पास में। आपको जो भी कंफर्टेबल हो, आपको जो भी अनुकूल हो, आप देख सकते हैं, और वो देख करके और अपने पूरे साल का शेड्यूल आप प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रहण का भी हम प्लान कर सकते हैं। हम हमारी ऑफिस में, हम हमारी कंपनी में, हम हमारे बिजनेस में, मैं सबको यही कहना चाहूंगा, सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा
कि केवल ग्रेगोरियन कैलेंडर देख करके, इंग्लिश कैलेंडर देख करके अपने हॉलीडेज और सब प्लान कर लेना, ये समझदारी नहीं है। उससे वापस हम शरण धर्म को चूकेंगे, वो तो होना ही है। इससे अच्छा टिप्पणी देखें, सप्तम ग्रह दर्शावली देखें, जिससे कि हम हमारे हॉलीडेज को या हम हमारे सोशल एंगेजमेंट्स को, हम हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को उसी अनुसार हम प्लान करें। हम हमारे हॉलीडेज को, जो भी हमारे कार्य हो अगले वर्ष के, उसी अनुसार हम प्लान कर सकें, जिससे कि हमें बहुत ही सुविधा रहे, सरलता रहे, हमारे सेवा क्रम को, हमारे शरण धर्म को, हमारे लौकिक और वैदिक कोई डिस्टर्ब न करें। इस अनुसार हमें प्लान करना चाहिए। इसीलिए टिप्पणी है, इसीलिए सप्तम ग्रह दर्शावली है। तो हम इसकी उपलब्धता रखें, हम हमारे पास रखें। हार्ड कॉपी अगर रख सकते हैं ठीक है, नहीं रख सकते सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में हर कोई रख सकता है। तो मेरे कहने का संदर्भ यही है, मेरे कहने का तात्पर्य ये कि आप इस अनुसार प्लान करें। तो ये जो आपका जो प्रॉब्लम है कि छुट्टी लेना संभव नहीं होता है, छुट्टी लेना संभव होगा यदि पहले से प्लान किया जाएगा। तो पहले से हमने प्लान किया कि भाई ग्रहण इस दिन है, भाई पूरे साल का ही उसमें आ गया है, तो पूरे साल का यदि उसमें आ गया है तो हम पहले से सब प्लान करके रख सकते हैं। पहले से हम हमारे कंपनी में, हम हमारी ऑफिस में सारी सूचनाएं दे करके और रख सकते हैं, और तद अनुसार पूरी प्लानिंग हो सकती है और होती है। अपने घर से कई वैष्णव ऐसे हैं, अपने घर के कई वैष्णव ऐसे जो तद अनुसार प्लान करते हैं। तो मैं ये सजेशन दूंगा। दूसरी टिप ये है, जैसे कल मैंने एक टिप दी थी कि हम हमारी रसोई को और घर के सिस्टम को तद अनुसार रखें, तो उसकी शुद्धि में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही दूसरी टिप ये है कि आप अपने पास में टिप्पणी या सप्तम ग्रह दर्शावली आप अपने पास में रखें, जिससे आप तदनुसार उत्सवों को और विशेष करके अपने घर के उत्सवों को भी ध्यान में रख सकें और सूचीबद्ध उसकी पूरी एक प्लानिंग बना सकें, जिस हिसाब से आप अपने हॉलीडेज या अपने सोशल एंगेजमेंट्स या अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते। ये निश्चित तौर पे हो सकता है यदि हमने प्लान किया हो तो। और दूसरी बात जो आपने कही कि ऑफिस में लंच भी करना पड़े, तो लंच करना तो ये तो देखो ऐसा है, लंच करना तो कोई कंपल्शन नहीं है। और मैंने कल भी अपने जैसे कि बताया था कि हमें हमारे बॉडी को, हम हमारे शरीर को उस ढंग से अगर आदि बनाएंगे जिस ढंग से वो धर्मों को निभा सके, देखो हमें उस पर कोई अत्याचार नहीं करना। देखो मैं ये बात खास कहूंगा, कई लोगों के मन में ऐसी भ्रांति होती है कि धर्म है तो वही अपने पर एक प्रकार का अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। अगर खुद पर अत्याचार नहीं फील होता है तो दूसरों को अत्याचार फील जरूर करवा देते हैं। जैसे कि एकादशी आती है तो या तो इतना सारा एकादशी का प्रकार, फलाहार का प्रकार बनाना है कि रोज से भी ज्यादा एकादशी भारी पड़ने लग जाती है, या तो फिर क्या है कि बिल्कुल खाना नहीं है, बिल्कुल पीना नहीं और बीमार हो जाए। अब ये दोनों ही एक्सट्रीम केस हैं। देखिए, तो मैं यही कहना आपको चाहूंगा, लंच करना पड़े, लंच इज नॉट अ कंपल्शन। आप वो डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, और वो स्किप करने में मुझे ये विश्वास है हम हमारी बॉडी को उस ढंग से अगर आदि बनाएंगे। वापस से मैं नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशनिस्ट और सब जो सलाह देते हैं, मैं वही बात आपसे ना कहना चाहूंगा। आप उसको वापस से वेरीफाई कर सकते हैं अपने एंड से, अपने तरीके से उसका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं।
हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेचुरोपैथी सबसे ज्यादा इसमें हेल्प करेगी, आयुर्वेद इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। एक टाइम का भोजन अगर स्किप किया जाए तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरी बात पर विश्वास करें। और नहीं तो आप अपने एंड से वेरीफाई कर सकते हैं। तो लंच करना कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कई बार तो भाई कईयों को तो लंच में अगर मनपसंद नहीं बना तो स्किप कर जाते हैं। रूठे रूठे पिया मनाओ कैसे वाली परिस्थिति में भी लंच स्किप हो जाता है। तो हम अगर हमारा श्रेय अगर उसमें है, ग्रहण का पालन करने में श्रेय अगर है, तो उसी को प्रेय बना करके एक दिन लंच क्यों स्किप नहीं कर सकते। कईयों को अगर हेल्थ इश्यूज भी हैं, अगर प्रभु न करे कोई शुगर लेवल का शूटअप होना या बहुत ही शुगर लेवल डाउन हो जाना, ये दोनों ही प्रॉब्लम अगर हैं, आप मेरी बात नहीं अगर मान सकते कोई बात नहीं, आप खुद वेरिफिकेशन आप है ना कर सकते हैं कि शुगर लेवल का अप या डाउन होना भूखे रहने से उसका कोई लेना देना नहीं। भूखे रहने से मैं तो भूखे रहने की बात कर भी नहीं रहा हूं। एक टाइम का भोजन स्किप करने से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि शुगर लेवल का भी शूटअप होना या डाउन होना, ये ज्यादातर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कोई व्यक्ति या तो बहुत देर तक, क्योंकि ये शिकायत ज्यादातर वैष्णव परिवार से मिलती है कि देखो हमारे बड़े हैं, अब उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन क्या वो मानते नहीं है, तो वो खाना खाते नहीं है, पूरी सेवा ना हो जाए तब तक, और वो खाना नहीं खाते, सेवा पूरी होती है दोपहर को 2 बजे 3 बजे या शाम को 4 बजे, उसके बाद में वो भोजन करते हैं या पानी पीते हैं। अब बताओ उनको तकलीफ होगी या नहीं होगी? वैष्णव मेरी बात पर विश्वास करिए, उनको तकलीफ उस चीज से नहीं होती है कि 3 या 4 बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया। उनको तकलीफ इस चीज से होगी कि 3 या 4 बजे के बाद में जो नहीं खाना चाहिए था वो भी खा लिया है, जिसका पाचन नहीं हुआ, इस कारण से हो रहा है। प्रश्नकर्ता आप तो बहुत अच्छे जानकार हैं, तो मैं आपसे भी कहूंगा और सभी श्रोताओं से ये कहूंगा, अगर शुगर लेवल की अगर बात करें तो इंसुलिन का सेक्रीशन कम होना पैनक्रियास के द्वारा, वो शुगर लेवल शूटअप होने का कारण। शुगर लेवल माने जो कई लोग कहते हैं शक्कर की बीमारी, वो शक्कर की नहीं है बीमारी। बेसिकली उसका शक्कर से कुछ लेना देना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शक्कर के शौकीन नहीं है, मीठे के शौकीन नहीं है, तो भी प्रभु न करे उनको ये वाला रोग है। डायबिटीज के रोगी होते हैं, शक्कर से कोई लेना देना नहीं है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होना ये प्रॉब्लम है। और वो उसका कारण क्या है आप सर्च करके देख सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, आप देखना कभी भी डायबिटीज का मरीज जो होगा, जो रोगी होगा, उसे डॉक्टर हमेशा ये सलाह देगा आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें। ये क्यों होता है? आप मोटे तौर पर अगर विचार करके देखें, हम कोई भी खाना खाते हैं, मतलब हमने पोषण शरीर को दिया, न्यूट्रिशन शरीर को दिया, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ है, कैलोरी के रूप में परिवर्तित हुआ है, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ है। खर्च नहीं होने के कारण एनर्जी लेवल, एनर्जी, ग्लूकोज, मैं बहुत ज्यादा अपने जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने नॉलेज से, अपने एंड से आपको ये बात बता रहा हूं। यद्यपि अपने ग्रुप में और ये वचनामृतों को
कई डॉक्टर भी सुनते हैं, तो मेरी बात कितनी सही है वो आपको बता सकते हैं। तो एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी खर्च नहीं होने के कारण पैंक्रियास पर असर पड़ता है। कैलोरीज जो है वो खर्च नहीं हो रही है, स्टोर हो रही है, और ऊपर से खाना चालू है, खाना चालू है, खाना चालू, या तो क्या है, चलो या तो नहीं खाना या तो फिर एक साथ में खा ले। ये इनबैलेंस बनाता है। कहने का तात्पर्य है गलत खाना, गलत आहार, गलत विचार, उसे हमेशा ही उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। अपना आहार और अपने विचार को अगर शुद्ध रखें, आहार, विचार और आचार, तो उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था 90% रोग जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। सही आहार, सही विचार, सही आचार से। तो नहीं खाना, इससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होने वाली है। आजकल तो नेट पर बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आप खुद सर्च ना कर सकते हैं। फास्ट करना, व्रत करना, इसका तो बहुत बड़ा ट्रेंड है और इस पर तो कोई शोध हुई है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसके प्रचार चल रहे हैं, आप खुद सर्च कर सकते हो। तो लंच करना भी पड़े तो मैं नहीं मानता कि लंच भी करना पड़ेगा, ये कोई कंपल्शन है। आप डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। तब स्नान तो दूर की बात। तो पहला तो मैं ये सजेशन दूंगा, अगर हमने प्लान किया होगा कि भाई ये डेट को ग्रहण और ऐसे ऐसे है, तो सोमवार हो कि चाहे कोई भी बात, वो कॉम्पनसेट हो सकता है, ये कंपनी को मालूम। तो आपका जो स्वधर्म है उसमें कुछ भी आड़ा नहीं आएगा अगर प्लान होगा तो। देखो ग्रहण अचानक से तो आने वाला नहीं है, पहले से हमें मालूम ही होता है, प्लान हो सकता है। हाँ, सूतक वगैरह प्रभु न करें, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए भी काफी कुछ ध्यान रखा जा सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी भी कई टिप्स। अब स्नान तो दूर की बात है, हाँ ऑफिस में अगर होंगे तो स्नान दूर की बात है निश्चित ही तौर पर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऑफिस में अगर हैं, ग्रहण के दिन जो है, अमुक दिन जो है वो हमने अगर प्लान किए होंगे तो हम हमारे प्रभु के सन्मुख रह सकते हैं। जब हम कहीं पर घूमने के लिए छुट्टी ले सकते हैं तो हमारे प्रभु के संग, मैं ऐसे नहीं कहूंगा आपने ग्रहण के लिए छुट्टी ली है या ग्रहण के लिए आप नहीं गए, प्रभु के लिए। क्या वो ग्रहण का घंटे भर का, 2 घंटे का, जितनी भी देर का ग्रहण, आपकी बात तो 3-3.5 घंटे का ग्रहण था, क्या उतना समय हम प्रभु के लिए नहीं दे सकते? आप विचार करके देखें। आपने तो खुद ने कहा कि हमारे प्रभु हमारे प्राणाधार, हमारे प्राणाधार के लिए हम तो ये बिल्कुल कर सकते। और कितनी सुंदर बात श्री महाप्रभु जी भी बताते, ये सारी वस्तुएं जो है वो हमें करनी है, हमें कपट भाव से करनी, स्वधर्म पने सु नहीं करनी। स्वधर्म मानते हुए नहीं करना है, लेकिन स्वधर्म निभरा है साथ साथ। वो कहते हैं ना, अवांतर फल के रूप में वैदिक धर्म भी निभरा है और मुख्य धर्म हमारा स्वधर्म, हमारा भक्ति का धर्म भी निभरा है, तो क्यों ना किया है? शाम को या रात को जब लौटे तब स्नान हो सके, वो दूसरी बात। मैं तो यही कहूंगा, पहला सजेशन मैं यही दूंगा कि हमने प्लान किया होगा तो ग्रहण वगैरह, उत्सव वगैरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में
या फिर आप कहें कि हमारे लौकिक और वैदिक में कभी भी आड़े नहीं आएंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, यद्यपि बाधक नहीं होंगे लेकिन साधक। शाम को या रात को जब लौटे तब स्नान हो सके। दूसरी बात है, आजकल की कॉर्पोरेट जगत या ऑफिस जगत की तो लाइफ ही न्यारी है, बिल्कुल ये लाइफ इतनी न्यारी है कि ये आपको कंठी भी नहीं है ना पहनने ली, इतनी न्यारी लाइफ है। ये लाइफ इतनी न्यारी है कि ये लाइफ का या वो लाइफस्टाइल को निभाने वाले का सारा का सारा संबंध, सारा का सारा प्रेम, सारे के सारे बिजनेस डील्स वो दिल से जुड़े हुए नहीं है, वो या तो दिमाग से जुड़े हुए हैं या तो पेट से जुड़े हुए। दिमाग का खेल, साथ में खाना खाओ तो डील हो जाएगी, उनको जो अच्छा लगे वो खाओ तो डील हो जाएगी, तो अपन से वो क्लोज फील करेंगे, हमें हमारा बड़ी, हमें अपना बड़ी मानेंगे, तो कार्य और आसान हो जाएगा। लेकिन वो कार्य एक बार आसान होगा क्या? हर बार वो कार्य आसान होगा? हर बार वो कार्य आसान नहीं होने वाला है। हर बार कार्य कैसे आसान होगा? हर बार कार्य जो है वो हमारे अल्टीमेट कमिटमेंट और डेडिकेशन से वो कार्य होगा। आप अपना स्वधर्म निभाते हैं, ग्रहण में आप छुट्टी लेते हैं, लेकिन ग्रहण के दूसरे दिन आप दूसरे जिसने ग्रहण में छुट्टी नहीं ली उससे अच्छा काम करके बताते हैं। क्यों? शरण धर्म है इसके। आप फल की चिंता नहीं करते, आप कार्य की चिंता करते हैं, आप कार्य करते हैं। ये कमिटमेंट एक पुष्टि भक्ति मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्गीय निश्चित तौर पर हो सकता है अगर वो शरण धर्म को निभाने वाला है। अपना कार्य इतने परफेक्शन से करेगा क्योंकि वही परफेक्शन जो है वो उसका स्वभाव बन चुका है, उसका स्वधर्म बन चुका है। परफेक्शन किस चीज का? परफेक्शन कमिटमेंट, समर्पण, परफेक्शन डेडिकेशन। इतना डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, जो आप किसी भी कंपनी में आप जाओ, आप वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में आपने किसी भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका समर्पण, अगर आपका डेडिकेशन है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की जीत होनी होनी और होनी, उसे कोई पीछे नहीं ला सकता। डेडिकेशन इतनी भारी चीज आज भी है, समर्पण आज भी उसी श्रेणी में आता है, वो श्रेष्ठ श्रेणी में ही आता है। कॉर्पोरेट जगत या ऑफिस जगत की लाइफ न्यारी है। इन सारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जब उपस्थित हों तब क्या करना चाहिए? पहली टिप, हमारे घर का सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि ग्रहण की शुद्धि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रखनी चाहिए कि ये सारे धर्म निभाना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उसके लिए ऑफिस जगत को ऑफिस जगत तक ही सीमित रखें, कॉर्पोरेट जगत को कॉर्पोरेट जगत तक ही सीमित रखें। उसको अपने भक्ति के जगत में, अपने निजी जगत में लेकर के ना आए, उसको बाहर ही रखें। और बाहर रखेंगे लेकिन डेडिकेटेड वे से उसे निभाएंगे, निश्चित तौर पर हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम डेडिकेटेड। दूसरा व्यक्ति इतना डेडिकेटेड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डेडिकेशन मीन्स अ लॉट। आप अपनी ऑफिस में खुद आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डेडिकेटेड होगा, अब लोग उसे अलग अलग नाम भी देते हैं, मैं नहीं है ना जानता हूँ, बॉस का चमचा, मैनेजमेंट का चमचा, चुगली करने वाला वगैरह वगैरह, जो भी हो, लेकिन वो भी तो उसका डेडिकेशन है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप भी सब चुगली करने वाले हो जाएं या चमचे हो जाएं, लेकिन कम से कम डेडिकेशन तो हो ही सकता है अपने काम के प्रति। और आज अगर किसी चीज की पूछे तो वो काम की पूछे। तो
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूल को हमें इग्नोर करना है। हम हमारा सिस्टम ऐसा बांधे कि पहली टिप जो मेरी थी वो यही थी, घर का सिस्टम ऐसा बांधे, लाइफ में अपने रूटीन में सिस्टम ऐसा बांधे कि हमारी सेवा डिस्टर्ब ना, सेवा क्रम भी ऐसा बांधे कि हम जिसे जस्टिफाई, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये वर्ड बहुत छोटा है, जस्टिफिकेशन हम अपने आप को दे सके। हमें जब कोई दूसरा आकर के समझो इतना सारा सेवा क्रम तुमने बांध दिया, कैसे निभाओगे, हमें जस्टिफिकेशन उसको नहीं देना, अपने आप को देना। कहां इतना ज्यादा है, मैं कर पा रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये जस्टिफिकेशन हम अपने आप को दे सके, किसी और को देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने इतना सारा क्रम बांधा हुआ है, पता नहीं कैसे निभाते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, पता नहीं ये हो गया, अरे भाई कोई बात नहीं, हम निभा पा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये जस्टिफिकेशन हम अपने आप को दे सकते। ज्यादातर ऐसा नहीं होता, ज्यादातर दूसरे की बात सुन के हाँ मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा सेवा क्रम है, पता नहीं, हाँ मुझे प्रॉब्लम तो होती है सच्ची, क्या करूं, कम कर दूं। अरे उसको जस्टिफाई क्यों करना है, आप अपने आप को जस्टिफिकेशन दीजिए, फुल स्टॉप। ग्रहण की शुद्धि शास्त्र धर्म है, कम ज्यादा प्रकार से हो सकता है, तो शरण धर्म को निभाते हुए होता है ना। देखो शास्त्र धर्म तो ये भी है, आज भी पुष्टि मार्ग को छोड़ के अन्य सनातन धर्म के मंदिर ग्रहण के समय में, बल्कि वेद लगने के समय से ही बंद हो जाते हैं, सूतक काल में बंद हो जाते हैं मंदिर, लेकिन अपने पुष्टि पुरुषोत्तम वो जगते हैं। वेद काल में तो हम सेवा कर सकते हैं, सिर्फ ग्रहण काल में सेवा नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन वहां वो समय में भी प्रभु के सन्मुख में बैठ करके भगवत नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। न तो इसमें वेद धर्म का उल्लंघन हुआ, न तो शरण धर्म की बाधा हुई। देखो कैसा मध्यस्थ मार्ग निकाला है श्री महाप्रभु जी ने, अपने पूर्वाचार्यों ने कितना अद्भुत विचार किया है। पहली टिप, अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइफ का सिस्टम ऐसा सेट करें, अपनी लाइफस्टाइल का सिस्टम ऐसा सेट करें कि आप अपने स्वधर्म को निभा सकें। और जो आपने जो ये कहा है कि ऑफिस जगत की बात न्यारी है, कॉर्पोरेट जगत की बात न्यारी है, तो ऐसा है कि ये सब बातें न्यारी तो नहीं, ऐसे हमारे भक्ति की भी बात बहुत न्यारी है। देखो इन सब बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम लेट गो कर सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते। ऑफिस जगत की बात न्यारी है, लेकिन ऑफिस जाना तो पड़ेगा, कॉर्पोरेट जगत की बात न्यारी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन मुख्य धर्म क्या है, शरण धर्म तो मुख्य है ना, तो शरण धर्म को निभाते हुए वो सब करना है। ऑफिस और कॉर्पोरेट जगत और लौकिक वैदिक को निभाते हुए शरण धर्म करना ऐसा नहीं है, इसकी स्पष्टता करें। शरण धर्म को निभाते हुए लौकिक और वैदिक धर्म को निभाना है, लौकिक और वैदिक धर्म को निभाते हुए शरण धर्म को निभाए जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगने वाला। शरण धर्म को निभाएं, शरण धर्म ही मुख्य है, शरण धर्म ही निभाना है, उसके अंतर्गत लौकिक और वैदिक करते रहना है, थोड़ा बहुत। यही आज्ञा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में भी तो करी है श्री महाप्रभु जी ने, वही आज्ञा टीकाकार यहाँ पर आगे 16वें श्लोक की टीका में करते हैं। गीता जी का भी उदाहरण दे देते हैं टीकाकार, जैसे गीता जी में अर्जुन ने अंत में कहो, जैसो वचन है ता प्रमाण करूंगो। प्रभु ने गीता जी में उपदिष्ट जो वाक्य हैं अर्जुन को समझाया, अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन ने प्रश्न किए, लेकिन अंत में अर्जुन ने भी क्या कहा कि आपके जैसे वचन है वो अनुसार मैं करूंगा। ऐसे कही के भगवान की आज्ञा मान के युद्ध किए है, तो सर्व विदित बात है।
ऐसे करे तो शरण पदार्थ जाए नाही। अर्जुन प्रभु की शरणागति स्वीकार करते हुए भी युद्ध करता है, क्यों? क्योंकि आज्ञा प्रमाण मान ली, प्रभु की इच्छा है मैं युद्ध करूंगा। ऐसो करे तो शरण धर्म जाए नहीं। ऐसे ही शरण धर्म मुख्य है तो भी प्रभु ने वैदिक धर्म दिया है, लौकिक धर्म दिया है, तो प्रभु की ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा करूंगा, तो शरण धर्म नहीं जाए। लेकिन हमने अगर ये मान लिया प्रभु की ऐसी इच्छा है कि वैदिक और लौकिक करना ही, तो शरण धर्म को मैं मुख्य नहीं करता हूं, मैं कितना करूंगा, तो शरण धर्म जाएगा, तो आश्रय जाएगा। ये भी पुष्टि प्रवक्ता ग्रंथ में भी कहो। देखो यहां पर यह आज्ञा प्राप्त हो गई, लौकिक तथा वैदिक पनो कपट पने सु है, स्वधर्म बुद्धि सुनाही है। कितनी अद्भुत बात है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, लौकिक और वैदिक कपट पने सु, लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्येषु नान्यथा, वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्य। लौकिक और वैदिक मुख्य धर्म के तौर पे नहीं करने, स्वधर्म के तौर पे नहीं करने, केवल आज्ञा मान करके करने। जैसे कि देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी समझने की बात है। महाभारत के युद्ध में प्रभु ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा करी, शरण धर्म छोड़ के युद्ध करने की आज्ञा नहीं करी। हम क्या समझते हैं, भगवान ने आज्ञा करी युद्ध कर, अर्जुन ने, भगवान ने भी देखो युद्ध करने की आज्ञा करी, उसके कर्तव्य की आज्ञा, अरे कर्तव्य की तो आज्ञा सबको करी है भाई, शरण धर्म छोड़ करके नहीं करी है। हम क्या करते हैं, अपनी मुंबईया भाषा में कहा जाता है, मुंबईया भाषा में कहा जाता है डेढ़ शाण पट्टी। हाँ आपने सुना होगा ये शब्द, डेढ़ शाण पट्टी करते हैं, डेढ़ शाणा बोलते हैं मुंबई की भाषा में उसको। भगवान ने भी युद्ध करने की आज्ञा अर्जुन को करी, भगवान ने भी कर्म करने की आज्ञा करी है, तो मैं कर्म करूंगा, शरण धर्म को छोड़ दूंगा। अरे भाई अर्जुन को शरण में रहते हुए और धर्म निभाने की आज्ञा करी है, मुख्य धर्म के तौर पे उसको नहीं कहा युद्ध कर बाकी सब छोड़ दे। अर्जुन ने युद्ध जिनसे आज्ञा करी उससे किया, सबसे कोई है ना युद्ध करना चालू नहीं किया। हम लोग है ना करते क्या है, कर्म कर कर्मण्यवाधिकार से कर्म कर, कर्म 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 कर। तो भक्ति भी जहां पर आती है ना वहां पर भी कर्म कर कर्म 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 शुरू हो जाता है। यानी क्या है, शरण धर्म मुख्य है। भगवान की गीता जी के संदर्भ में आज्ञाओं को ठीक से नहीं समझने के कारण कई लोग जो हैं वो यूं ही बहते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्येषु नान्यथा, यही आज्ञा। महाप्रभु जी ने कोई अलग आज्ञा नहीं करी है, ठाकुर जी ने जो आज्ञा करी उसी का अनुसरण किया है। आप अपने ऑफिस जगत में, आप अपने कॉर्पोरेट जगत में जो भी कर रहे हैं वो कपट भाव से कर रहे हैं, ये विचार करें, मुख्य धर्म न माने। और जैसे कि कल मैंने टिप दी थी आपको, आप सभी श्रोताओं को, अपने घर का सिस्टम ऐसा रखें, अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखें। उसमें बहुत ही सूक्ष्म बात एक और बताना चाहूंगा। आपके घर में एक बहुत ही विचित्र सी चीज होगी, विचित्र तो नहीं कहूंगा, जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अनावश्यक रूप से हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो है डाइनिंग टेबल।
जिनको आवश्यकता है मैं उनके लिए नहीं कहता हूं, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन अनावश्यक है वो भी डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल जब करते हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहूंगा, मैंने ज्यादातर सभी के घरों में डाइनिंग टेबल देखा है, वो डाइनिंग टेबल ना हो करके डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल ना होकर के डाइनिंग टेबल हो गया। डाइनिंग टेबल इसलिए मैं कह रहा हूं, उसमें दुनिया गाम की सब वस्तु अगर कहीं पर रखी जाए तो वो डाइनिंग टेबल पर ही रखी जाती है। बाजार से अगर कुछ शाक भाजी आया, डाइनिंग टेबल। अगर झूठा खाना बचा, डाइनिंग टेबल। अगर कोई क्या कहें, सॉल्ट है, पेपर है, चटनी है, सॉस है, अचार है, डाइनिंग टेबल। अमेज़न से पार्सल आया, डाइनिंग टेबल। नया फोन आया, डाइनिंग टेबल। नई कोई वस्तु आई, डाइनिंग टेबल। कपड़े आए, डाइनिंग टेबल। और वो डाइनिंग टेबल किसी दिन वो घासा ही नहीं होता है, कभी वो धुलता ही नहीं है। उस पर एक बहुत बढ़िया सा एक प्लास्टिक लगाया हुआ होता है, वो प्लास्टिक के ऊपर ही उसको सिर्फ एक पोंछे से पोंछ दिया जाता है और ले उस पर हर चीज रखी जाती है। उसी के नीचे और एक छोटा सा एक खाना होता है, एक ड्रॉवर काइंड ऑफ चीज, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मैं जानता नहीं हूं। उसी में अखबार, उसी में मैगजीन, उसी में ठोस के कागज, उसी में कई बार फोन के बिल्स, लाइट के बिल्स और पता नहीं क्या क्या स्टेशनरी उसमें भर दी जाती है। ऊपर खाना भी उसी में है, सब्जी भी उसी में है। अब ऐसे समय में और इतने हम आदी हो चुके हैं डाइनिंग टेबल के कि डाइनिंग टेबल ना हो, अगर वो डाइनिंग टेबल ना हो तो हमें डाइंग टेबल, हमें डाइंग काइंड ऑफ फीलिंग है ना आनी शुरू हो जाती है। अनावश्यक रूप से डाइनिंग टेबल जैसी विचित्र वस्तु को घर में न रखें। हम नीचे बैठ करके भी खाना खा सकते हैं। किसी ने कहा ना कि देखो नीचे बैठना आवश्यक क्यों है, नीचे बैठने वाला कभी भी गिरता नहीं है। अपनी हिंदू संस्कृति में जैसे कि नियम था ही कि नहीं था, पट्टा पर बैठ करके, आसन लगा करके और भोजन किए जाते थे या नहीं किए जाते। देखो जिन लोगों को शारीरिक असुविधा है, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बोल देता हूं। जिन लोगों को शारीरिक असुविधा है वो निश्चित ही टेबल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से हर कोई लग पड़ा है और डाइनिंग टेबल पे दुनिया काम की चीज उस पर रहती है। फिर हम कहते हैं कि ग्रहण की शुद्धि करना, सूतक शुद्धि करना मुश्किल, और तो मुश्किल होने ही वाला है, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल नहीं होकर के डाइनिंग टेबल बन चुका है। तो ये सारे सिस्टम को जब हम फॉलो करेंगे तब जा करके हम शरण धर्म के साथ में कपट भाव से लौकिक और वैदिक को निभा पाएंगे। नहीं तो आपको क्या, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा अगर मैं अपने यहां पर भी ये सिस्टम न रखूं। लाइफस्टाइल का कोई सिस्टम न रखूं, अगर खान पान का कोई सिस्टम न रखूं, अगर कमिटमेंट्स को, एंगेजमेंट्स को प्लान न करूं, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा अल्टीमेटली, वैसे आज चाहता था मैं कि 2 प्रश्नों का प्रति उत्तर दूं, लेकिन एज यूजुअल समय इतना ही रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा, परेश भाई ढोलकिया ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, कईयों को इससे बहुत अच्छी समझ मिली होगी। डाइनिंग टेबल को महत्व न दें, डाइनिंग टेबल को डाइनिंग टेबल न बनाएं, कृपया डाइनिंग टेबल न बनाएं।
आपको भोजन करने के लिए कोई टेबल की आवश्यकता नहीं है, टाइम टेबल की आवश्यकता है, टाइम टेबल की। आहार शुद्धि, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि रखें तो उपचार नामक अशुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। हम सभी इस बात को जानते हैं। क्या खाना, कब खाना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, ये सब अगर विचार रखें, और ये सारी बातें तो धर्मशास्त्र में समझाई गई। तो अब सोमार्ग अंतर्गत ग्रहण क्या है? सोमार्ग अंतर्गत ग्रहण जो है, देखो सोमार्ग अंतर्गत ग्रहण आदि दैविक भाव ग्रहण का ये है। स्वामी जी को मान हुआ है, प्रभु यमुना जी भी, मतलब झारी जी के स्वरूप में जो यमुना जी बगल में विराजते हैं प्रभु के, हमेशा कभी दूर नहीं होते, वो भी स्वामी जी का मान छुड़वाने बता रहे हैं। ये आदि दैविक भाव, इसीलिए हम मान के पद गाते हैं ग्रहण के समय, इसलिए हम महात्म्य के पद गाते हैं ग्रहण के समय। आधिदैविक भाव आध्यात्मिक अशुद्धि का प्रकार है, या हम ऐसा मान सकते हैं पुराणों का जो प्रकार, पौराणिक कथाएं जो प्राप्त होती हैं, राहु और केतु की लड़ाई हो रही है। देखो आप ये संदर्भ में भी अगर मानना चाहे तो ये संदर्भ में मान, संदर्भ तो बहुत है, और भौतिक प्रकार तो आपने कहा ही है, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, जो साइंस जो बताता है वही है। और उससे सेवा या मेण क्यों छू जाती है? सेवा या मेण छूने का कारण जो है वो यही है। मैं आपसे यही कहूंगा, आप किसी भी आए स्पेशलिस्ट के पास में आप जाकर के पूछ सकते। इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगे कि ग्रहण जो है वो हमें नेकेड आइज से, हमारी आंखों से नहीं देखना चाहिए। कई सारे वीडियोस मिलेंगे, इससे बुरी असर होती है। उस समय में देखो, ग्रहण आने पर सबसे बड़ी बात क्या होती है आपको मालूम? ग्रहण आने पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा शरीर भी उस समय खान पान के लिए उचित नहीं है। आपको खाना है और आपने खा लिया, वो एक अलग बात, लेकिन आपके शरीर के लिए वो उपयुक्त नहीं है, ये दूसरी बात। जैसे कि रात को 2 बजे अगर भूख लगती है, अगर खाना खाना है, भूख लगती है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन खाना खाना है, मैंने मन थे कि खाइए, खाना खाना है, क्रेविंग आई है और खाना खा लिया, वो एक अलग बात। लेकिन रात को 2 बजे खाना कहीं से भी श्रेयस्कर है, कहीं से भी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ग्रहण के समय में क्यों? नेचुरोपैथी, आयुर्वेद तो ये समझाते हैं, आज भी जैन धर्म में 24 થાય છે કે નથી થતું? 24 ખબર હશે બધાએ, 24 થાય જ છે जैनों में। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते। साइंटिफिकली उन्होंने भी कई चीजें प्रूव की हैं, यद्यपि ये सारी चीजें हमारे शास्त्र धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित सारी चीज। सूर्यास्त के बाद में भोजन करना, या तो हम कम भोजन करें या तो हम कंट्रोल में भोजन करें। सबसे अच्छा है कि ना करें। सबसे बड़ी बात तो शायद मेरी बात पर या किसी की बात पर आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन फेमस सुपरस्टार अक्षय कुमार की आप जीवनी आप ना पढ़ें, उसके कई वीडियोस इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे, उसके कई स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। फेमस सुपरस्टार अक्षय कुमार जो है वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, रात को 9 बजे वो सो जाता है। आप और हम ये कर सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बेस्ट क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सुबह 4 बजे उठ जाता है,
शराब, सिगरेट और उल जुलूल खान पान को हाथ नहीं लगाता। आप खुद सर्च कर सकते हैं, कई तो इस बात को जानते भी होंगे, और अगर नहीं तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट, गूगल तो ओपन है सबके लिए। ऐसे ही ग्रहण के समय में, क्योंकि जैसे कि सूर्य ग्रहण, हमारी जठराग्नि जो है वो सूर्य के साथ उद्दीप्त होती है और सूर्यास्त के साथ में वो मंद पड़ जाती है। तो सूर्यास्त के बाद में खाना माने अपनी जठराग्नि पर या अपने आमाशय पर प्रेशर डालने के बराबर है। इसका विचार हम स्वयं करें। और ग्रहण के समय में तो इतना कंफ्यूज्ड स्टेट है, प्रकृति का, नेचर का इतना कंफ्यूज्ड स्टेट है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। इससे अच्छा है कि न खाना या न पीना बेटर है, बल्कि कुछ न करना। शास्त्र ये समझाता है ग्रहण के समय कुछ मत करो, इसलिए क्या कहा, भगवत नाम लो, कीर्तन करो। इसलिए सेवा और मेण छू जाती है, प्रभु नहीं छूते, भगवत नाम नहीं छूता, भगवत स्वरूप नहीं छूता। इतना सारा विधि निषेध क्यों? इसका मैंने साइंटिफिक पक्ष तो आपको बता ही दिया। विधि निषेध इसीलिए है क्योंकि प्रकृति, नेचर, इंसान नेचर से अलग नहीं है। इसीलिए विधि निषेध इसीलिए है कि आप नेचर से अलग नहीं है। नेचर अगर आपके साथ हो तो आप खाएंगे। रात को 2 बजे खाना इसीलिए श्रेयस्कर नहीं है। ચોવીયાર એટલે જ છે જૈન ધર્મમાં, यद्यपि वो पूरा प्रकार हमारे सनातन शास्त्रों में से लिया गया, तो हमें तो और गर्व होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ग्रहण के समय में ही नहीं खाना है, ऐसे कई समय है जिसमें क्या खाना क्या नहीं खाना सारे विधि निषेध है ही। जैसे कि अंडे में बड़ा प्रोटीन होते हुए भी अंडा हमको नहीं खाना है। अब अगर कोई ये सवाल है ना करे इतना विधि निषेध क्यों जब उसमें इतना प्रोटीन है, तो अरे भाई प्रोटीन के और भी कई सारे सोर्स हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें ये सारी चीजें, सारे विधि निषेध हमारे हित के लिए, हमारे श्रेय के लिए, जिससे प्रेय भक्ति मार्ग सिखाता है, पुष्टि मार्ग सिखाता है। और ये प्रेय के लिए हमारे ठाकुर जी जगते हैं हमारे साथ ग्रहण में, चाहे रात क्यों, आधी रात क्यों ना हो, ठाकुर जी जगते हैं। क्योंकि हमारे लिए उस समय में सोना उचित नहीं, खाना उचित नहीं, और कोई कार्य उचित नहीं है सिवाय के भगवत नाम लेना या कीर्तन करना। इसीलिए हमारा पुष्टि मार्ग, हमारा हिंदू सनातन धर्म बड़ा ही दिव्य है। सुनते ही भय लगता है। मुझे लगता है कि ये सारी बात सुनने के बाद में आपको भय या तो नहीं लगेगा या तो हाउ वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन सब वस्तु से हमें परिचित होना पड़ेगा। तो 49वें प्रश्न की इतिश्री के साथ में मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही खुलासे के साथ में ये प्रश्न का प्रति उत्तर दिया है। यद्यपि और कोई भी शंका हो, आप इसी प्रश्न के ऊपर आप वापस से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं, उसके समाधान के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 45वें प्रश्न का, जैन भाई के प्रश्न का भी प्रति उत्तर मैं जरूर दूंगा अगले सत्संग सत्र में, या जिस तरीके से भी अनुकूलता होगी उस अनुसार। अभी 16वें श्लोक की टीका का कुछ अंश बाकी है, तो हम आगे के सत्संग सत्र में उसका विवरण, उसका विवेचन हम सुनेंगे। आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। आश्रय के पद का गान करके विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभन चंद्र सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकल में जासु हो निवे।
सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल खोचेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के, दृढ़ न चरणन के रो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। बोल मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन सर्वे संतु मेरा।